दोस्तों आज पेश है लुटेरा शेर भेड़िया सीरीज। जंगल में हवाई मार्गों के पर्यटकों के साथ साथ तस्कर भी आया करते हैं और ये तो दूर से ही तस्कर नजर आते हैं। ओके जैक, तुम आइसलैंड पहुंचो, बॉस इंतज़ार कर रहे होंगे। गुड बाय चीफ। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, हेलीकॉप्टर संभल कर ले जाना। एक एक पीस कीमती है, अगर कोई भी खराब हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब होकर देंगे। चिंता न करो चीफ, हम खिलाड़ी हैं, अनाड़ी नहीं। ऐसा क्या माल थी जो तस्कर जिसके कारण उसकी जानों के लाले पड़े हुए थे। तभी एक तस्कर उठा और मैं अंदर जाकर चेक करता हूँ। माइक, तुम हेलीकॉप्टर संभालो। और माइक ने हेलीकॉप्टर को जैसे ही चट्टानों के बीच से बाहर निकाला और उसका पीछा करता शुरू कर दिया। उसको पीछे खतरा भाप कर माइकल ने हेलीकॉप्टर को नीचे की ओर गोता लगाया तथा जिसमें उसका निशाना बन बैठे धड़ाक, और वह हवाई जैक निशाने बनकर माइक की गलती का तीर की वजह से अंदर से बाहर आकर गिरा। जैक, क्या माइक, सटिया गए हो तुमने हेलीकॉप्टर का स्टीयरिंग न जाने किस गधे ने थमा दिया। गू मैं की कमबख्त, पीछे हट उसे। अरे मूर्ख, वो हमारा हेलीकॉप्टर है। लेकिन अरे यार, तुम नए आए हो, जानते नहीं बॉस का एक एक नज़र हम पर रखने भेजा है। जैसे ही हमारी सीमा शुरू हुई, बॉस का भेजा हेलीकॉप्टर पीछे लग गया। हेलीकॉप्टर मंजिल की ओर थी, आइसलैंड, जिसमें कहीं भी घुसने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जैक, यहाँ कहाँ उतारो हेलीकॉप्टर। तुम हेलीकॉप्टर को दोनों टापुओं के बीच ले चलो, मैं संभालता हूँ। और हेलीकॉप्टर को आइसलैंड के मुहाने पर लाकर, लो जैक आ गए पीछे, अंदर ले चलो इसे। छोटी सी उसी मार्ग में घुस गई। आखिर खिलाड़ी जैक हेलीकॉप्टर को पूर्णतः अंदर ले गया। लो जैक, मिशन पूरा हुआ। हाँ माइकल। माल की खबर पहुंचते ही खलबली मच गई और आइसलैंड पर लेरी, हम आ गई, बॉस को सूचना भेज दो। ओके जैक, वैसे भी तुम्हारे आने की सूचना पहले ही मिल गई है। कौन थे ये बॉस? और जैक और माइक को देखकर बॉस का चेहरा खिल गया। बोलो जैक, इस बार कितने पीस लाए हो? 70 बॉस। सिर्फ 70? कोई बात नहीं, लेकिन जैक आजकल हमारे पीछे कई देश की पुलिस लगी हो, इसलिए बहुत सोच समझ कर काम करो। क्यों माइक? लुटेरा शेर। यस बॉस, लेकिन बॉस। तभी अचानक माइक को झटका सा लगा। तुम सोच रहे होगे माइक कि चाहे हमारे गैंग में घुसकर, लेकिन अब तुम गई। और अपनी असलियत खुलते ही माइक भूखे भेड़िए की तरह बॉस पर झपटा। बॉस, मुझे मारना है तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हर दिखाई देने वाली चीज असली नहीं होती, शायद छलावा हो। हाँ, शीशे की दीवार से टकरा गया, ऐसा ही होगा माइक। तभी एक आत्मघाती किरण माइक के शरीर का दरवाजा खटखटाया और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई।
राख का ढेर छोड़ दिया उसको। डोंट वरी जैक, वो अमेरिकन CIA का एजेंट था हूँ। जैक, तुम जाओ, मुझे तुम कैसे मारा जाए। जैक, लाओ दिखाओ तुमने कैसे मारा माल लाए हो, चलिए बॉस। दोनों प्रविष्ट हुए एक बहुत विशालकाय लैब में, जहाँ कितने ही वैज्ञानिक लगे हुए थे अपने प्रयोगों में। ये देखिए बॉस, ये रहे आपके लाखों डॉलर, ये चेक भी अभी भी बेहोश है सिर्फ। कोई बात नहीं जैक, अभी जिंदा हो जाएंगे। और क्यों मिस्टर रॉबर्ट, इनको डोज दे दिया? यस, अभी 5 मिनट पहले। कुटिल मुस्कान खेलने लगी उस भयंकर चेहरे पर। बस इसी तरह तुम बाकी देशों में पहुंचा दिए जाएंगे, वहां इसके बदले लाखों करोड़ों की दौलत होगी हमारे पास। अगली खेप कब तक आएगी जैक? जल्दी सर। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। एक तरफ तो वे दरिंदे जिन्हें बेजुबान जानवरों पक्षियों की मौत के घाट उतारते या फिर उन्हें बेचकर पैसा कमाते हैं, दूसरी तरफ इन सब का मसीहा भेड़िया बड़ी फुर्ती का परिचय दिया, बड़ा पत्थर उठाया और लक्ष्य की ओर उछाल दिया। अचानक भेड़िया पानी में एक छाया नजर आई। ओह, वाकई गड़बड़ है, और पत्थर सही जगह पर लगा। लेकिन एक चीख निकलने के बाद कुछ बहुत सी आवाज़ सुनाई दी। पकड़ो लो इसे, यह हमारे लिए बहुत कीमती है, आदि मानव है, ये जरूर शिकारी है। चलो फिर भी इन्हें बता दिया कि आदि मानव कितना ताकतवर है। वे सारे भेड़िया पर हमला करते से पहले भेड़िया ने हमला कर दिया। यह तो ज़्यादा फुर्तीला है रेंगो। अरे, हमारी बंदूक इसके आगे टिक नहीं पाएगा। बंदूकें भी क्या काम करती भेड़िया के आगे। गोलियां चलने से पहले ही वे हाथों से लड़ो अगर हिम्मत है तो। भेड़िया के कंधे पर को रगड़ती चली गई गोली। तुम रंगों को मारा जंगली, ये ले। और घायल भेड़िया और भी रुद्र रूप परिवर्तन हो गया। दरिंदे, भेड़िया को तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम यहाँ भोले भाले जानवरों और पक्षियों को हत्यारे करते हो। भेड़िया अब सारे शिकारियों को सबक सिखाकर आगे हो लिया। ये जख्म धोना होगा। लेकिन 2 कदम आगे बढ़ा था भेड़िया। ओह, ये गेहूं के दाने किसने डाले, और भी जंगल में। और उस अनहोनी को देख भेड़िया का माथा ठनका। जरूर यहाँ कोई गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। जरूर इन पक्षियों को पकड़ते होंगे, कुछ गंधारी है। भेड़िया का दिमाग में उमड़ रहे थे सारे ख्याल। जवाब जल्द ही मिल गया। ओह, इतने सारे मोर, वो भी मरे हुए। गेहूं के दाने भी पड़े हैं, ये जरूर दाने खाकर मारे गए होंगे। भेड़िया नहीं जानता था कि मरे हुए मोर सिर्फ बेहोश हैं। ये जरूरी नहीं उन्हीं लोगों का काम होगा। इन बेजुबानों को मार कर क्या करेंगे वे, पता नहीं। यानी कि उन्हें मैंने मौत की नींद सुलाकर कोई गलती नहीं की। कोई शिकारी अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इसका जवाब तभी मिल गया था। और चीप, क्या निशाना है आपका? हाँ, इनने सारे आदमियों को मारकर हमारे राज भी जान गया था, इसलिए ऐसा करना जरूरी था। ले चलो इसे, और मोरों को भी उठाओ, कैंप के लिए चलो। कैंप में कितने मोर इकट्ठे हुए आज? 81 मोर हो गए चीप। लेकिन चीप, ये अजनबी सा जंगली नहीं बास, ये इसे जंगली मत बोलो, ये आंखों का धोखा है। नहीं खा रही तो ये मशहूर भेड़िया है। यानी कि चीप, ये तो हमारे लिए खजाना है। हाँ, चीप उसे हौसा रहा है और बहुत ताकतवर है, इसे एक डोज और देनी पड़ेगी। और हैवी डोज का इंजेक्शन दिया गया भेड़िया को। अब ये आराम से सोएगा।
लेकिन चीफ इस हेलीकॉप्टर में ले जाना ठीक नहीं हो रहेगा। टॉम, इसे 20 घंटे बाद होश आएगा, तब तक इसे जैक इसे आकर ले जाएगा। जैक आ गया है। चीफ बोलो, क्या इसकी बेहोशी है? मुझसे मिल लेगी। जैक भी आ गया। चीफ बोलो, क्यों इतनी बेताबी है मुझसे मिलने की? आ गए तुम जैक, ये लो तुम्हारा खजाना, आसाम का मशहूर भेड़िया। क्या? अरे बॉस, हमें मालामाल कर देगा चीफ, और फिर उठ के 20 घंटे तक बेहोश रहेगा। हाँ, ध्यान रखना, अगर जरा भी हिले तो डोज दे देना। मैं जानता हूँ चीफ, मुसीबत मोल नहीं लूँगा। जल्दी ही सारे मोरों को भेड़िए को हेलीकॉप्टर में लाद दिया गया। ओके चीफ। और हमेशा की तरह जैक वरदान कबूतर की तरह माफिक अड्डे पर आ पहुंचा। हेलो जैक। हेलो। हाय क्रेस्टो। तुमने मोर उतारने वाली टीम खड़ी थी। एक बहुत बड़ा शेर का पिंजरा भी जलाओ जल्दी। क्यों जैक? सवाल मत पूछो, जल्दी करो। थोड़ी देर बाद पिंजरा जैक के सामने ले आया गया। शाबाश, जल्दी, सिर्फ एक आध घंटे का समय बचा है। जैक पहुंचने पर खबर लुटेरा बॉस शेर बॉस को पहुंची। जैक अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया, पता करो। यस बॉस। परंतु बॉस का भेजा आदमी जैक के सामने था। जैक, तुम्हें बॉस ने याद किया है, अभी चलते हैं। और जैक उस सैलाब को पिंजरे में कैद कर चुका था, और अगर आज़ाद हो गया तो पूरा आइसलैंड तबाह कर देगा। अब ठीक है, कोई चिंता नहीं, अब कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। जैक, ये क्या लाए हो तुम? यह कोई पशु मानव लगता है। हाँ क्रेस्टो, असम का मिसार भेड़िया है। ओके क्रेस्टो, इसकी देखभाल करो, बात से मिलकर आता हूँ। ठीक है जैक, तुम जाओ, ये कुछ नहीं कर सकता। जैक मेन गेट से अंदर जाने के लिए जैसे ही प्रविष्ट हुआ, ओह बॉस के अंगरक्षक गोगो चैंपी यानी कि बॉस यहाँ आ गई। जैक जानता था कि चैंपांजी क्या कह रहा है, इसलिए वह वहीं रुक गया। आओ गोगो लो। क्यों जेल, आज तुम हमसे आकर नहीं मिले? नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं थी, एक आदम को आपके सामने साक्षात ला रहा था। क्या? अनमोल राम, चलिए तो सही बॉस। जैक बॉस को भेड़िए के पिंजरे के सामने ले जाकर खड़ा कर दे दिया। ये क्या है बॉस? ओह, तुम हो, भेड़िए लाए हो? ओह, आप जानते हैं? हाँ जैक, भूरा बिल्ला को मात देने वाला यह भेड़िया, जिसने बारे में अपराध जगत में कौन नहीं जानता। लेकिन तुमने इसे यहाँ लाकर तबाही मचाने से पहले इसे कैद करने बहुत अच्छा किया। हम इसे पकड़ने के लिए चीफ को यहाँ कैद करने के लिए तुम्हें इनाम देंगे। जैक, तुम अनमोल चीज़ है। जैक, ये तो अनमोल चीज़ है, इसे सोने अगर यह सोने की होती तो आज करोड़ों अरबों की होती, लेकिन बस इसकी कीमत अभी भी बहुत होगी। हाँ जैक, यह तो जिंदा हाथी है जिसकी कीमत अभी करोड़ों की है। बस इसे होश आ रहा है। अच्छा देखो तो सही, ये जानवर है मछिया क्या करता है। भेड़िया को जब पूरा होश आया, अपने आप को अनजान लोगों के बीच पाकर चौंका। ओह, ये मुझे कहाँ ले आए? और बेबस भेड़िया, आइसलैंड में तुम्हारा स्वागत है। ओह, ये तो इनका मुख्य लगता है। मुझे बाहर निकालो, तुम्हें बताऊंगा कि किसी का कैद करने का क्या करते हैं। नहीं भेड़िया, हम तुम्हें नहीं छोड़ देंगे। भूरा बिल्ला की तरह नष्ट कर दोगे हमें। भूरा बिल्ला का नाम सुनकर भेड़िया का माथा ठनका। ओह, ये लोग उनसी के आदमी तो नहीं? क्यों भेड़िया, क्या सोच रहे हो? कहीं भूरा बिल्ला की आदमी तो नहीं? नहीं,
भेड़िया, मैं लुटेरा शेर हूँ जो संसार में लुप्त हो रहे दुर्लभ जानवरों पक्षियों का कारोबार करता है। तो सारे मोर तुमने मारे थे? मारे नहीं भेड़िया, सिर्फ बेहोश किए थे जो मैंने। फिर इन्हें यहाँ लाकर एक इंजेक्शन द्वारा इनके ऊपर असर खत्म का हो जाता है। दरिंदे, तुम तो शकल से ही दरिंदे लगते हो और अपने कहीं ज़्यादा तुम्हारा दिल गंदा है। हाँ भेड़िया, मेरी बुराई करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम भी नहीं बचने वाले। कुछ दिनों में एक खबर, भेड़िया बिक गया और मैंने उसे बेचा। उसे पहले मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा लुटेरे शेर। मुझे मारना इतना आसान नहीं क्योंकि तुम पशु मानव हो और मैं भी। लुटेरा शेर को वहीं छोड़कर वापस चल दिया। यहाँ से निकलने की कोई तरकीब लगानी होगी। मेरे आदमी ज़रूर कहीं, वरना मेरे कोई कहीं भी ज़रूर बेच देगा। लुटेरा शेर के कक्ष में जैक 1000 अमेरिकी कोर्टों से इंडिया पहुंचने हैं, लेकिन याद रखो एयरपोर्ट पर सावधानी से उतारना क्योंकि एक एक कार्टून की कीमत 1,60,000 है। यस सर बॉस। और उसके बाद ये सारे मोर अरब पहुंच जाएंगे। ओके बॉस। जैक चल दिया अपने काम को अंजाम देने के लिए। कुछ घंटों में जैक हवाई जहाज में साइको के साथ सफ़र कर रहा था। एयरपोर्ट पर तुम दोनों होशियार रहना। ओके। भारत से शांता कुंज एयरपोर्ट। सब कुछ ठीक है जैक। प्लेन आने वजह खचाखच भरा था। ठीक है, माल बाहर खड़े ट्रक में लदवाओ, मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ओके। बाहर आकर जैक कार में बैठा। सर, अंदर एयरपोर्ट में? अच्छा तो घेर लो उसको, जाने न दो यहाँ से वापस। खलबली मच गई एयरपोर्ट में। कहाँ वो? सर पार्किंग में। हाथ ऊपर उठा लो जैक, तुम्हारा माल तुम्हारे साथी पकड़े गए। ओह। कस्टम पुलिस और उसके साथियों समेत 100 कार्टून्स ले गई। कुछ कार्टून्स डब्बों में बंद के कारण मर गए होंगे थे और बचे हुए कार्टून चिड़ियाघर में भेजने का इंतजाम कर दिया। इन पशुओं को, व्यापारियों को तो यहीं गोली मार देनी चाहिए और जैक उसके साथियों को बड़े घर। हाँ माधव सही कहते हैं, दरिंदे, ये सारे दरिंदे हैं। खबर पहुंची बॉस के पास। क्या जैक पकड़ा गया? और नहीं, भारत पुलिस को हमारे आदमियों का पता कैसे चला? लेकिन वे जैक को ज़्यादा दिन कैद नहीं कर पाएंगे अगर उन्हें भेड़िया चाहिए तो क्या बॉस आप उन्हें भेड़िया यूं ही वापस कर देंगे? नहीं, हम उसे सिर्फ लालच देंगे जैक को छुड़ाने के लिए। और आंखों में दरिंदी भरी थी उसकी। भारतीय गवर्नमेंट के बाद शुरू हुई भेड़िए के बदले जैक। हमें आप जैक लौटा दें, आपको भेड़िया सही सलामत देंगे। विचार करने पर 2 दिन का समय चाहिए। हम आपको 2 दिन का समय देंगे। भेड़िए ने अपनी आज़ादी के लिए प्रयत्न कर रहा था। इन आदमियों से तो छूटना मुश्किल है। इनके पास को जो चिंपांजी है उससे बात बने। बास का चिंपांजी गोलो रात में भेड़िया पिंजरे के चक्कर लगा रहा था तो ठीक ठाक है कि नहीं? चिंपांजी आ रहा है, मुझे उससे अपनी भाषा में बात करनी चाहिए। उसी रात। ची नहीं भेड़िया, तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, मैं बास का वफादार हूँ। ची बोलो, तुम्हें अपने सबसे पहले अपने जंगल के प्रति वफादार होना चाहिए था, अपने बास का नहीं। जैसे ही चिंपांजी पास आया, ची बोलो, तुम जंगलवासी हो, तुम्हारे माता पिता जंगल में रहे होंगे, तुम जंगल के होने के नाते भाई समझकर मेरी मदद करो, मुझे आज़ाद कर दो ताकि मैं यहाँ से वापस
जंगल लौट सकूं, जिसके लिए वहां पशु पक्षियों की देखभाल कर सकूं। बातें बहुत देर तक बीच में बातें का युद्ध होता रहा। उत्तर में चिंपांजी को हारना पड़ा। ची ची ची, ठीक है भेड़िया, तुम यहाँ से आज़ाद होने के सीधा जंगल में जाना। हाँ गोलो, मैं सीधा जंगल जाऊंगा। ची ची ची, तो ठीक है, तुम्हारा गेट खोल दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, फिर तुम यहाँ से निकल जाना, ठीक है। और गोलो ने गन निकाली और ताला इस प्रकार काटा मानो टूटा हो। ची ची ची, धन्यवाद। ची ची ची, धन्यवाद कैसा भेड़िया, मैंने तुम्हें जज्बात में खोल दिया, लेकिन याद रखना सीधा जंगल। गोलो चला गया। भेड़िया तो बाहर निकला। अब मुझे इसके पास के शयन कक्ष ढूंढना होगा। और बहुत देर तक भेड़िया उस इमारत के पास का शयन कक्ष ढूंढता रहा। वहाँ पहरा ज़्यादा है, शायद यही शयन कक्ष हो। और भेड़िया का अंदाजा सही बैठा। अब मुझे पीछे से प्रविष्ट होना चाहिए। उसने पहले एक काम और। हे देवता भेड़िया मदद। अगले ही क्षण उसने गदा का उसके हाथ में आ गई और खिड़की से भेड़िया कक्ष में दाखिल हुआ। वह सोने के लिए इतना बड़ा कक्ष। भेड़िए ने पलंग के पास अचानक हमला कर दिया। परंतु यह क्या? हाँ, तुमने क्या सोचा था भेड़िया कि मैं इस तरह सुरक्षित तौर पर रहूंगा? नहीं भेड़िया, मैं इतना मूर्ख नहीं, क्योंकि हर कोई मेरी जान का प्यासा है, शायद मेरे रक्षक भी। इसलिए मैंने अपने आप को अंगरक्षक एक चंपाजी को बनाया है। लेकिन बॉस, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। और एक भरपूर वार किया भेड़िया ने शीशे की दीवार पर, और शीशे की दीवार टूटने के साथ ही बांस पर गदा से वार किया। ओह, यह क्या? गदा शरीर प्यार पर चली गई। भेड़िया मेरा होलोग्राम त्रियामी चित्र, जिसके तुम्हें देखा बाकी भी देखते हैं। मैं कहीं भी आता जाता नहीं, मेरी रूप हर जगह रहता है। तभी भेड़िया के पीछे से वार हुआ, जोरदार वार। ची ची ची, गोलो तुम तो दोस्त। ची ची ची, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। इतना कहना था कि चिंपांजी भेड़िया के अंधाधुंध वार करने शुरू कर दिए। ची ची ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं भेड़िया झूठा समझ कर कमजोर मत समझना मुझे। मंकी स्टाइल में माहिर था गोलो। इसे पार पाना आसान नहीं है, क्योंकि यह फुर्तीला बहुत है, इसलिए बेहोश करके बांस को ढूंढना होगा। और जैक को सारी मालूमात कर भारतीय सेना के हमला कर दिया। कस्टम ऑफिसर, चारों ओर से कवर कर लो इन बदमाशों को। इधर किसी अज्ञात गुप्त स्थान पर बास। ओह, अब इंडियन आर्मी भी आ गई। पासा पलट गया, लेकिन दिमाग से काम लेते हुए मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। इन्हें फिर देख लूँगा। उधर सारे एरिया को आर्मी ने घेर लिया। अंदर गोलो और भेड़िया में धड़ाधड़ वार कर रहा था। ची ची ची, अब भेड़िया, अब तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। धड़ाक। ये सही में अभी तक मुझ पर भारी पड़ रहा है, लेकिन इसे मारना नहीं चाहता। आखिरकार जानवर भटका हुआ ही सही। और भेड़िया मौका मिल गया। अचानक भेड़िए ने गेंद से गोली की गन से नीचे गिर गई। अब इन्हीं नन्ही सी जान तेरे हाथों को चैन नहीं कर पाती। अब ये बेहोश हो गया। अब मुझे बास को देखना चाहिए, बहुत थका दिया इसने मुझे। तभी दरवाज़ा खुला। ये रहा भेड़िया। अरे ये तो हमारे देश के लगते हैं। अरे भेड़िया, हम भारतीय सैनिक हैं, तुम्हें आज़ाद कराने आए हैं। मुझे छोड़ो, पहले बास को पकड़ो। लेकिन हमने सारा एरिया देख लिया, वो यहाँ नहीं है।
उसे छोड़ो और अब यहाँ से भाग चुका हुआ। ओह हाँ, वो निकल भागा। बहुत सी शातिर अपराधी इसलिए अपने को पूर्व होने का पूरा इंतजाम कर रखा था। मैं उसे असली रूप में नहीं मिल पाया, कहीं दूर। हाँ भेड़िया, अभी मैं तुम्हारे कारण भागने पर मजबूर हुआ हूँ, लेकिन हम मिलेंगे फिर कभी, यहीं कहीं। समाप्त दोस्तों।